हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सुदृढ़ भविष्य निर्माण हेतु हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमित शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करने की एक अनोखी पहल की है। ये पहल न सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षित कर एक बेहतर नागरिक बनाती है, बल्कि उनके आने वाले जीवन में उन्हें विभिन्न व्यावसायिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार करती है। सबसे अहम बात यह है कि इस पहल के माध्यम से बच्चे कम उम्र में ही अपनी रोजगार क्षमता को समझकर उससे जुड़े कौशलों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वर्ष 2012 से 13 में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रभाव के दायरे को पहचानते हुए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क NVEQF द्वारा परिभाषित पाठ्यक्रम के अनुसार हरियाणा के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत हरियाणा के 8 जिलों के 40 सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में IT, ITES, रिटेल, सिक्योरिटी एंड ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में की गई, जिसकी शानदार सफलता के बाद राज्य के सभी 22 जिलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया गया। जो कार्यक्रम 40 स्कूलों में केवल 4 क्षेत्रों में चलाया जा रहा था, उसे बढ़ाकर 12 वर्षों की छोटी अवधि में 15 क्षेत्रों में 1381 स्कूलों में शुरू कर दिया गया। वर्तमान में इन स्कूलों में 2238 NSQF प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा विभाग ने छात्रों के निरंतर उद्योग संबंध स्थापित करने के लिए 50 इंक्यूबेशन सेंटर्स विकसित किए हैं। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम छात्रों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। वर्ष 2012 से 2013 में जहां 4840 छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वहीं 2024 से 2025 में ये संख्या बढ़कर 1,98,684 हो गई, जिसमें 80% छात्र शीर्ष 5 ट्रेडों यानी कि IT, IITS, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और रिटेल का चुनाव करते हैं, जिसके चलते राज्य विभाग 2111 कुशल व्यावसायिक शिक्षकों के एक मजबूत बल के साथ 15 क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करता है। छात्रों की बढ़ती रुचि की वजह से कौशल विषय अनिवार्य विषयों की जगह ले रहे हैं और परिणाम स्वरूप वर्तमान सत्र में लगभग 2 लाख छात्रों ने व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प चुना। हरियाणा के सरकारी स्कूलों से व्यावसायिक विषयों से ग्रेजुएट होने वाले छात्र उद्योग एकीकृत दोहरी शिक्षा कार्यक्रम, विशेष रूप से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा प्रस्तावित बैचलर ऑफ वोकेशन पाठ्यक्रमों का चुनाव भी कर सकते हैं, जिसके तहत बच्चों को 8,500 से 10,500 रुपए मासिक वृत्ति की भी सुविधा मिलती है। छात्रों की उद्यमशीलता को परखने और प्रोत्साहन देने के लिए कुशल बिजनेस चैलेंज शुरू किया गया, जिसमें 25,000 छात्रों ने 5,652 बिजनेस आइडियाज स्कूल स्तर पर प्रस्तुत किए, जिसके उपरांत जिला स्तर पर 2 राउंड करवाए गए। पहले राउंड में प्रत्येक जिले में शीर्ष 5 टीमों को चुना गया और प्रोटोटाइप बनाने के लिए प्रत्येक टीम को 3,000 की सीड मनी दी गई तथा दूसरे राउंड में प्रत्येक जिले से एक शीर्ष टीम को राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुना गया। राज्य स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पहली 5 टीमों को 10,000 तथा शेष 17 टीमों को 5,000 की राशि बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए इनाम के तौर पर प्रदान की गई। करनाल के अंदर 70 टीमें आई थी, जिसके हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी टीम RH फर्स्ट आई थी। हमारे स्टेट लेवल वाला कंपटीशन था और रनर अप्स में हमें 5,000 कैश प्राइज मिला। हमें इस पर्टिकुलर आइडिया से एक नई दिशा भी मिली है, जिससे हम अपने बिजनेस को और भी अच्छे चला सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की सफलता के परिणाम की बात करें तो प्रति वर्ष जिला स्तर पर आयोजित होने वाले रोजगार मेलों में 2013 से 14 में जहां नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या 134 थी, वो 2023 से 24 में बढ़कर 728 पहुंच गई। आज जहां ये छात्र HCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी आदि जैसे बड़े ब्रांड्स में नौकरियां हासिल कर प्रति माह 15,000 रुपए से 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं।
अब मैं एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर SCL टेक कंपनी में काम कर रही हूँ। करंटली मैं CSC ऑपरेटर हूँ, जिसमें कि मैं काफ़ी बैंकिंग का काम करता हूँ। वहीं कुछ छात्र उद्यमशीलता की राह अपनाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने के साथ साथ राज्य में अपने आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। IT का कोर्स करने के बाद मेरी स्किल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। विभाग का ये कदम न सिर्फ सराहना योग्य है, बल्कि एक प्रेरणा है जो राज्य ही नहीं बल्कि देश को भी प्रगति के नए रास्तों की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे रहा है।